हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न है कि संख्या 3125 का घातांक रूप है। तो संख्या 3125 का घातांक रूप लिखने के लिए हम 3125 को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 5 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। अब ये 31 है तो यहाँ पे एक हमारा हासिल बचेगा और एक और ये इसके आगे वाला 2 मिल कर के हमारा 12 बन जाएगा। अब अगर 5 2 जा यहाँ पे हम 10 करते हैं तो अगेन यहाँ पे 2 हमारा हासिल बचेगा और 2 और 5 मिल के 25। तो फिर से हमारा 5 5 जा 25 ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 5 से इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, लेकिन एक यहाँ पे अभी हासिल बचेगा। एक और ये वाला 2 मिल के हमारा हो जाएगा 12। तो हम 5 2 जा 10 करते हैं, अभी भी यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 और ये वाला 5 मिल के हमारा होगा 25। तो 5 5 जा 25 ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा ये 10 होगा। यहाँ पे 2 अभी बचेगा और ये वाला आगे का 5 मिल के बनेगा 25। तो अगेन हमारा 5 5 जा 25 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 25 को 5 से अगर डिवाइड करें तो ये 5 बार में डिवाइड होता है और 5 5 से 1 बार में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा डिवाइड हो चुका है। अब इसको घातांक रूप में लिखने के लिए हम यहाँ से लिख लेते हैं 3125 इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सभी 5 हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और ये 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 टू द पावर 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन होता है हमारा, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है वो संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं एवं q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये √31 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है √5, तो √5 भी हमारा पूर्णांक नहीं होता है तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 + √23 - √23। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये जो थर्ड ऑप्शन है 3 + √23 - √23। तो यहाँ से 23 और 23 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा केवल 3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 / 1,
जहाँ पे हमारा ये p/q के रूप में हो गया और ये q हमारा 0 भी नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ को भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है √11, तो ये अगेन एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। इसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहाँ a = x⁵ y⁵ 2, b = x⁵ y⁵ के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF ऑफ a और b है। यानी कि यहाँ पे हमें दो संख्याओं a और b का HCF निकालना है। तो a = हमारा लिखा हुआ है x⁵ y⁵2। इसको हम लिख सकते हैं x.x, इसको हम 5 बार लिखेंगे, और y का पावर 2 है तो यहाँ पे हम y को 2 बार लिखेंगे। अब जो संख्या b है वो दिया हुआ है x3 y3, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। उसके बाद y⁵ भी 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y को भी 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x और ये x दोनों में कॉमन है, फिर से ये x और ये x दोनों में कॉमन है, फिर से ये x और ये x दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद ये y और ये वाला y कॉमन है, और ये वाला y और ये वाला y कॉमन है। इसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो x है लेकिन अब इसमें कोई x नहीं बचा है। वैसे ही यहाँ पे y तो है, लेकिन अब इस संख्या में कहीं और एक y नहीं है, इसलिए ये हमारा कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 बार हमारा x कॉमन है, मतलब कि x⁵, और यहाँ पे y जो है 2 बार कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे y⁵2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाई दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF। दोनों संख्याओं का LCM मल्टीप्लाइड बाई दोनों संख्याओं का HCF। तो इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ये हमें निकालना है। तो दोनों संख्याओं का LCM जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 200, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई इसका HCF भी दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 200 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो हमारा 1000 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 22 डिवाइडेड बाई 7 माइनस पाई है। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0। तो हम जानते हैं कि जो पाई होता है वो लगभग 22/7 के बराबर होता है, लेकिन 22/7 के पूरा बराबर नहीं होता है, इसलिए ये और ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे और 0 यहाँ पे इसका आंसर नहीं बनेगा।
अब ये कह रहा है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके बाद ये जो थर्ड दिया हुआ है कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम माइनस करेंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो चूँकि पाई एक प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए ये भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, और 22/7 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, मतलब कि इसके पहले आने वाला हमको धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमको कोई पूर्णांक पता है तो उसके पहले आने वाला पूर्णांक निकालने के लिए उसमें से एक घटाना पड़ता है, और अगर उसके बाद वाला हमको पूर्णांक चाहिए तो उसमें एक हमें जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक, इसको निकालने के लिए हमें 6a + 5 में से एक माइनस करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये 6a और 5 में से एक हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 4, तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 22/7, तो 22/7 जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा होता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है हमारा पाई, तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको हमें याद कर लेना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और यही इसका ऑप्शन भी है सही। इसके बाद थर्ड लिखा हुआ है 0.69, तो 0.69 को हम चाहें तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 69/100, तो ये फिक्स से p/q के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5/√16, तो हमको पता है कि ये 5 और √16 होता है 4 का मान, तो ये भी हमारा p/q के रूप में हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ±4 लिखेंगे, क्योंकि रूट से जब भी कोई संख्या बाहर हम निकालते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस लगाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 पाई, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं सहअभाज्य को प्राइम कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहअभाज्य यानी को प्राइम।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 144 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 या 14, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 4 बचा है तो 2 2 या 4। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 या 6 होता है। 1 यहाँ पे अभी हासिल बचा हुआ है और 1 और 2 मिल के होगा 12 और 2 6 जहाँ हमारा 12 होता है। फिर से अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमको पता है कि 18 2 या 36 होता है। अगेन हमको पता है कि 2 9 या 18 होता है और 9 जो है 3 से डिवाइड होता है तो 3 3 जा 9 होता है और यहाँ पे अगेन हमारा 3 1 जा 3 होता है। ये पूरा हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब इसको हमें गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है ये, तो पहले इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 144 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और 3 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 2। अब यहाँ पे लिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो इसको देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 का घात 4 और 3 का घात 2। तो इन दोनों घातों को जोड़ने पे हमें 4 और 2 6 प्राप्त होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। तो हमें ये पूछ रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं में भाग दें तो हमको शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए 245 और 1037 इन दोनों में से हम 5 कम कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेषफल यहाँ 5 प्राप्त हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो अगर इन दोनों संख्याओं में से हम 5 घटा दें तो अब हमको शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी कि वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 245 में से अगर हम 5 घटाएं तो हमको 240 मिलेगा और 1037 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 1032। अब चूँकि ये यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले 240 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे होगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0। अगेन इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 2 6 जा 12 और ये 0। अगेन अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 30। 2 से जो है 15 बार में डिवाइड होगा और 15 जो है 3 से 5 बार में डिवाइड होगा और 5 जो है 5 से 1 बार में डिवाइड होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 240 बराबर 2 का घात 1 2 3 4 इंटू 1 बार 3 और 1 बार 5। अब यहाँ पे हमको 1037 का फैक्टराइज करना है। इसके लिए 1037 नहीं, ये इसमें से 5 घटा दिए हैं तो अब ये हुआ हमारा 1032। तो 1032 को फैक्टराइज करने के लिए
अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा कट गया। अब ये 3 है तो 2 1 जा 2 और 1 यहाँ पे हासिल बचेगा और 1 और 2 मिल के हो जाएगा 12, तो 2 6 जा हमारा 12 होगा। अगेन इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा होगा 2 2 जा 4, 1 हासिल बचेगा तो 1 हासिल और ये आगे वाला 1 मिल के 11, 2 5 जा 10 होगा, अभी भी एक इसमें हासिल बचेगा, वो 1 और ये 6 मिल के 16, 2 8 16। अब इसको हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब 129 जो है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9। अब 43 जो है ये एक प्राइम नंबर है तो ये केवल 43 से ही डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे हम 1032 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3। 2 हमारा 3 बार आया है, इसके बाद हमारा 3 1 बार आया है और उसके बाद हमारा 43 आया है। तो इसका जो हमारा HCF हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 इसमें भी कॉमन है और 2 का पावर 3 इसमें भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और 1 1 3 भी इसमें से कॉमन है तो इंटू 3। तो हमारा जो HCF है 2 टू द पावर 3 जो होता है हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है और 8 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 24 से हम 245 और 1037 को डिवाइड करें तो हमको शेषफल 5 प्राप्त होता है।